Praise the Lord. जय मसीह की। I want to greet you in the name of Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करना चाहता हूँ। I'm so excited about studying the Gospel of Mark with you. और मैं कितना उत्साहित हुआ हूँ कि मैं आपके साथ मरकुस का सुसमाचार पढ़ने वाला हूँ। We've been studying through Jesus and his disciples, how they've been interacting and Jesus helping them understand various things of God. और हम यहाँ पर देखिए अभी तक कि किस तरीके से यीशु मसीह और उसके चेले के साथ वो आपस में बात कर रहे हैं। God is revealing himself through his son. और परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा अपने आप को दर्शा रहा है। God's son is revealing the Father through himself. परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के द्वारा अपने आप को दर्शा रहा है। What an amazing way of sharing the unity in the Trinity. ये कितनी अद्भुत बात है कि कितने बढ़िया तरीके से हमें त्रिएक परमेश्वर के बारे में बताया जा रहा है। Beautiful. ये कितना सुंदर है। And we can see here in chapter 9 of Gospel according to Mark, where Jesus is encountered with a disappointment. और यीशु मसीह कितना दुखी है ये 9वें अध्याय में मरकुस के में। We can see from verses 1 to 17 how Jesus dealt with the disciples and taught them so many things. और 1 से 17 तक हम पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह उन्हें सिखा रहा है। He's been talking about Elijah's coming, John the Baptist coming in the spirit of Elijah. और हमने यहाँ पर ये देखा कि एलिया के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरीके से एलिया की भविष्यवाणी पूरी हुई कि वो पहले आया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही एलिया था। उसके विषय में भी काफ़ी कुछ बताया है। And we can see how now there is a crowd waiting because the disciples could not heal a boy who was affected by an evil spirit. और यहाँ पर पूरी भीड़ की भीड़ इकट्ठी हुई है क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, लेकिन ये चेले उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल पा रहे। Let's pray and study. आइए हम प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ेंगे। Lord, we lift up your word to you and ask you to break it and feed us and make us understand your word clearly and follow you faithfully in the way you're leading us. In Jesus' name we pray. Amen. So we see Jesus looking at the situation where the disciples are arguing with scribes. और यहाँ पर यीशु मसीह आता है और क्या देखता है कि जो फरीसी हैं वो चेलों से वाद विवाद कर रहे हैं। And a father who's frustrated and angry and upset is coming and talking to Jesus. और एक पिता है जो बहुत ही दुखी है, निराशा में है, वो यीशु मसीह से बात कर रहा है। He says, I brought my son to you, but since you were not there, I asked your disciples to cast out the demons, they couldn't do it. और वो क्या बोलता है कि मैं अपने बच्चे को तेरे पास लाया था प्रभु, लेकिन तू यहाँ पर उपस्थित नहीं था, इसलिए मैंने तेरे चेलों को कहा कि तुम दुष्ट आत्माएं निकाल दो। It's like, this man came with a lot of faith and the disciples couldn't do it, so people gathered and started arguing with them saying, you said Jesus can do it. You said in the name of Jesus, these things can happen. Now what happened? और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि ये पिता अपने बच्ची को लेकर यीशु मसीह के पास आया विश्वास के साथ, लेकिन जब यीशु मसीह को नहीं पाया तो चेलों से कहा कि इसमें से आत्मा निकाल दे, लेकिन जब चेले नहीं निकाल पाए तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने शायद वाद विवाद चालू कर दिया कि तुम तो कहते हो कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है, तुम तो कहते हो कि यीशु मसीह के नाम से कुछ भी मांगोगे तो वो पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हो रहा। But the point here is Jesus is now helping and handling the situation. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु मसीह वहाँ पर आता है और सारी समस्याओं को देखता है कि क्या हो रहा है और उसको सही करने लग जाता है। So we can see here the arguing scribes. और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शास्त्री हैं वो विवाद कर रहे हैं। We can see failed attempts from the disciples. और ये चेले हैं वो इस आत्मा को नहीं निकाल पा रहे, इसलिए वो हार गए हैं। We can see a confused and disappointed father. और हम यहाँ पर एक पिता को भी देखते हैं जो बहुत ज़्यादा अलग अलग सोच अपने मन में रख रहा है। We can see a suffering boy. और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बच्चा जो तड़प में है। We can see a large crowd that is just stuck and watching as spectators. और हम देख सकते हैं कि एक बड़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हुई है ताकि देख सके कि हो क्या रहा है। And I think the disciples are stuck in the situation. और यहाँ पर चेले भी अटके हुए हैं। They are just stuck because what kind of situation are these people putting us into? और वो लोग भी जो चेले हैं वो भी परेशान हो रहे हैं कि ये लोग हमें किस प्रकार की परेशानी में डाल रहे हैं। The Spirit actually
takes over this boy and throws him down, and when the Spirit takes him over, he's become mute. He cannot speak, he cannot hear, he can only see. और जब जब इसमें लिखा हुआ है कि जब जब दुष्ट आत्मा इस बच्चे पर आती है तो क्या होता है कि उसको जहाँ पकड़ती है वहीं पटक देती है, उसके कारण वो सूखता जा रहा था और फेन खाकर गिरने लगा. And this boy foams and becomes rigid and he grinds his teeth, and that's exactly how the evil spirit takes him over, that he is no more a normal person. और वो फेन मुंह से निकालने लगा, ऐसे तड़पने लगा कि और गूंगा भी बना दिया इस दुष्ट आत्मा ने. And the scribes are taking advantage of the situation and trying to provoke and causing arguments. और यहाँ पर शास्त्री लोग क्या करते हैं, उस आग में घी डालने का काम करते हैं और लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं. So verse 19. आइए 19वां वचन पढ़ेंगे. So Jesus is answering the father now. He answered them, "You unbelieving generation, how much longer must I be with you? How much longer must I endure you? Bring him to me." वचन 19. यह सुनकर उसने उन्हें उत्तर देकर कहा, हे अविश्वास लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे मेरे पास लाओ. Unbelieving generation. और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अविश्वास करने वाली पीढ़ी. How much ever God works, how many ever evidences God gives, how many ever experiences they have that God is real and Jesus is real, they don't want to believe. They just want to come again and again and again. Doesn't want to believe. और यीशु मसीह कितने भी चमत्कार कर ले, कितनी भी चीज़ें दिखा ले, कितनी भी चीज़ें सिखा ले, पर ये लोग विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं हैं. They were stuck and angry. ये लोग फंसे हुए हैं और गुस्से में हैं. And Jesus is asking, how much longer must I tolerate you guys? और यीशु मसीह क्या पूछता है कि मैं कब तक तुम्हारी सहूँगा. I'm not going to be with you for a long time. मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा समय के लिए नहीं हूँ. I can't endure this for a long time. और मैं ये ज़्यादा समय तक सह नहीं पाऊँगा. You're not taking any efforts to walk by faith. तुम अपने विश्वास में चलने के लिए कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हो. What a great opportunity this was to prove that the disciples can really take care of things after Jesus. और यहाँ पर चेलों के पास कितना बड़ा अवसर था कि यीशु मसीह को दिखा सकते थे कि यीशु मसीह के जाने के बाद वो सारी चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं. But they didn't. पर उन्होंने नहीं किया. They failed. वो हार गए. Verse 20. 20 वचन पढ़ेंगे. So they brought the boy to him. When the spirit saw him, it immediately threw the boy into a convulsion. He fell on the ground and rolled around, foaming at the mouth. तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहते हुए लोटक पीटा खाने लगा. You see, the verse here clearly says, when the spirit saw Jesus, it immediately. It's not a person, it. और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आत्मा ने उसे देखा तो तुरंत गिरा दिया. The boy fell down with convulsions. और वो जो लड़का है वो तड़पने लगा. But they brought that boy to Jesus. That's the good thing. लेकिन वो लोग यीशु मसीह के पास इस बच्चे को लेके आए, ये एक अच्छी बात हुई. And this boy started foaming in the mouth and rolling around. और ये जो बच्चा था वो फेन निकालने लगा और पूरे में मरोड़ने लगा. It's moving to see. और ये जो है देखने लायक दृश्य नहीं था, देखा नहीं जा रहा था. How many of us would like or would tolerate something like this happening to our children? और हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो इस बात को सह पाएंगे अगर हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो. We need compassion, right, to do something like this, but at the same time, it is very difficult to see a child suffer like this. ये सब करने के लिए हमारे पास बहुत सारा तरस चाहिए, तब हम कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ये दशा देखने लायक नहीं थी. So Jesus in verse 21 asked his father, how long has this been happening to him? And he said, from childhood. और यीशु मसीह उससे 21 वचन में क्या बोलता है, आइए हम पढ़ते हैं. उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से. You have to understand, in those days there is no neurological doctor who can deal with epilepsy. मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उस ज़माने में कोई भी ऐसा
वैद्य नहीं था जो मिर्गी का इलाज कर सके। So this is being taken by a lot of scientists and atheists saying, oh, this was just epilepsy. They could have gone to a doctor and fixed it. और बहुत सारे जो अविश्वासी लोग हैं और जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं वो इस वचन को लेकर बोलते हैं कि अगर वहाँ पर ये तो बस एक ऐसा था कि इनको मिर्गी का दौरा पड़ रहा था, अगर किसी वैद्य के पास ले जाते तो चंगा हो जाता था ये। And even if you see when the spirit comes, that's when it's triggered. When the spirit throws him into fire and water, it's just torturing this kid. It's not just epilepsy. और आप ये ध्यान से इस वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आत्मा आती थी तब उसे आग में कहीं पर पानी में उसको बहुत तड़पा के मारने की कोशिश करती थी। It has often thrown him into fire and water to destroy him. इसको आग और पानी में डाल के नष्ट करने की कोशिश की गई। But if you are able to do anything, have compassion on us and help us. परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर उसका उपाय कर। Now the father has lost his faith. यहाँ पर हम देखेंगे तो वो पिता ने अपना विश्वास खो दिया है। We saw he's the same father in verse 17 who says, I brought you my son. And now he says, if you are able to do something. और हम देख सकते हैं कि वचन 17 में ये पिता क्या बोलता है कि मैं अपने बच्चे को तेरे पास लाया हूँ। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि अगर तू कुछ कर सकता है तो कर दे। So his faith has gone down, or his belief in Jesus and his ability has gone down. और आप देख पाएंगे कि यीशु मसीह पर विश्वास और जो इस यीशु मसीह पर इसने विश्वास रखा था वो धीरे धीरे कम हो गया। How? कैसे कम हुआ? Because the disciples were incapable of doing it. क्योंकि चेले लोग असमर्थ थे इस काम को अंजाम देने के लिए। Many times in our lives, Christians do things in such a way that people who have taken few steps towards Jesus, seeing these bad Christians, walk away from the faith and stop believing in Jesus. और बहुत सारे समय जो नए विश्वासी हैं वो पुराने मसीहों को देखते हैं तो विश्वास से निकल जाते हैं। That's what is happening to this father here. और यहाँ पर समान जो बातें हैं वो इस पिता के साथ हो रहा है। Lack of faith. विश्वास की कमी। Verse 23, then Jesus said to him, if you are able, all things are possible for the one who believes. यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। Did you say, really, can I do it? क्या तुम ऐसा कह रहे हो कि तू कर सकता है? तो You brought your son to me. तुम अपने बेटे को मेरे पास लाए हो। How come immediately you have this, lack of faith in you? ये कैसे हुआ कि तुम्हारे अंदर विश्वास चला गया? But if you have faith, you'll be healed. अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो वो चंगा होगा। See, Jesus says all things are possible for those who believe. और यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सारी चीजें हो जाएंगी। I want to tell you, many people, even Christians, have taken advantage of this verse and have actually done really bad things. और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मसीह लोगों ने भी ये वचन को लिया और गलत तरीके से इस्तेमाल कराया है। All things are possible for the one who believes. और यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो कोई विश्वास करने वालों के लिए सारी वस्तु हो सकेंगी। It's not just talking positively to your mind that I believe it's going to happen, I believe it's going to happen, and then things happening. No, that's not what Jesus is talking here. और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिमाग में बार बार ताकत से बोलें तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। Oh, people say, oh, don't say those words, confess these words, only positive words, and things will happen to you positively. No, that's not the foundation that can come from this verse. This is not the foundation of those things. और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, नहीं इस तरीके से मत बोलो, ये गलत भावनाएं अगर तुम्हारे दिल में रहेंगी, नहीं अच्छी बातें अपने मन में बोलो, और इस वचन को लेकर उसका इस्तेमाल करते हैं। पर मैं आपको साफ तरीके से बता देना चाहता हूँ कि इस वचन का अर्थ ये नहीं है। People say positive confession, is necessary for you to see God work. और बहुत सारे समय पॉजिटिव कन्फेशन लोग बोलते हैं करने के लिए। I will have this, I will take this, God will give me this. They teach people to say things like that and give them the faith saying, if you believe, all things you can receive,
और पता है वो लोग क्या बोलते हैं कि तुम ऐसा बोलो कि ये मेरे लिए हो जाए, तुम वैसा बोलो कि ये मेरे लिए हो जाए, तो तुम्हारे और वो गलत तरीके से विश्वास को सिखा देते हैं। That's wrong. ये गलत है। Pray and ask God. परमेश्वर से प्रार्थना करो और वो तुम्हें देगा। But God can say no. पर परमेश्वर के पास ना कहने का भी अधिकार है। When God says no, don't, go overboard and make a fool out of yourself. और जब परमेश्वर ना करता है तो अपने आप को मूर्खता भरी बातें करके आगे मत बढ़ जाओ। Many times people take this verse and say, you know what? You can have everything. All you have to do is just claim in faith and it will be yours. और बहुत सारे समय लोग पागलपंती में ये बात बोल देते हैं कि तुम ऐसा विश्वास में बोल दो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगी। That's wrong. पर वो गलत है। That's not what Jesus is talking वो here. यहाँ पर यीशु मसीह उस विषय में बात नहीं कर The रहा। Bible doesn't affirm those things. वो बाइबल के अंदर ये बातें कहीं पाई नहीं जाती। We don't have the power of creating things by our words like God has. Remember that. आप इस बात को ध्यान दीजिए कि हमारे शब्दों में इतनी सामर्थ नहीं है कि हम जैसा परमेश्वर जो बोलता है वो हो जाता है, उतनी सामर्थ हमारे शब्दों के अंदर नहीं है। We do everything in the name of Jesus. हम जो भी करते हैं वो मसीह के नाम के द्वारा करते हैं। There is nothing we can do without Jesus. और ऐसा कोई काम नहीं है जो वो यीशु मसीह के बिना हम कर सकें। So now Jesus really challenges his father saying, do you really ask me if I'm able to do this? और यीशु मसीह उसके पिता से क्या पूछता है? यीशु मसीह उस पिता से पता है क्या पूछता है? क्या तुम्हें सच्ची में लगता है, तुम ये पूछ रहे हो कि मैं कर सकता हूँ? And immediately the father of the boy cried and said, I believe, help my unbelief. बालक के पिता ने तुरंत गिरकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। Now the father again becomes desperate. अब फिर से वो उसके अंदर एक उम्मीद जागी है। A father's heart now jumps with hope saying, no, 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 no. I believe you. You can do it. I believe you can do it. I trust you. Please, please forgive me. Forgive my unbelief. और पता है पिता का जो हृदय है वो फिर से आशा से भर जाता है और वो बोलता है, नहीं नहीं प्रभु, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, तू कर सकता है, तू कर। Belief comes from the word of God. विश्वास वचन के द्वारा ही आता है। Faith comes from hearing and hearing the word of God. जो विश्वास है वो वचन सुनने और सुनने के बार बार सुनने के द्वारा आता है। Do you have the habit of hearing God's word? क्या आपके पास ये आदत है कि आप परमेश्वर के वचन को बार बार लगातार सुनते हैं? A lot of people sit in one place and they praise God, using many scriptures. वो कुछ लोग क्या करते हैं, एक जगह बैठ जाएंगे और एक शब्द को लेंगे और उसे 1000 बार दोहराएंगे। Instead of that, hear the word of God. उससे बेहतर है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनिए। Even preaching is one side, but just if you can play the audio Bible and listen to it, it's very, very useful. प्रचार सुनना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक ऑडियो लगाकर आप वचन को सुनना भी शुरू करेंगे, वो भी एक आशा की बात है। Verse 25. आइए हम 25वां वचन पढ़ेंगे। Now when Jesus saw that a crowd was quickly gathering, he rebuked the unclean spirit, saying to it, mute and deaf spirit, I command you, come out of him and never enter him again. जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उन्हें अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। Now look at this. Jesus doesn't want to make a spectacle and become famous in front of crowd, waiting for many crowd to come. He's not a magician who's going to only start his magic work when all the people come. और यहाँ पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने लोगों का आने का इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि वो एक जादूगर नहीं है कि वो लोगों के आने के बाद ही अपने कर्तव्य दिखाएगा। Do you understand? आपको समझ आ रहा है? Verse 26. आइए 26वां वचन पढ़ेंगे। It shrieked through him into the terrible convulsions and came out. The boy looked so much like a corpse that many said, he's dead. 26वें वचन में क्या लिखा हुआ है? तब वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल गई और बालक मरा सा हो गया, यह तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया। This boy from his childhood was suffering from deaf, being mute, suffering, shivering, convulsions, grinding the teeth. Unbelievable.
और ये जो बच्चा था बचपन से एक गूंगा आत्मा के द्वारा ग्रसित था। वो बोल नहीं सकता था, वो सुन नहीं पाता था, और उसको मरोड़ा जाता था, उसको ज़मीन पर बार बार अपने दांत पीसता था वो, और मुंह से झाग निकालता था। Like a person as equivalent to death is what we see here, like he was dead. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो एक मरे हुए व्यक्ति की दिशा में था, जैसा यहाँ पर है। Now Jesus cast out the spirit. और यीशु मसीह ने वो आत्मा को निकाल फेंका। And Jesus says, come out of him. यीशु मसीह ने कहा बाहर निकला वहाँ से। How interesting. ये कितनी महान बात है। And Jesus says, never enter him again, he commands. और उसने क्या आज्ञा दी कि दोबारा इस बच्चे के शरीर में मत आना। This evil spirit was throwing this boy down and down. From a young age, the kid was just falling down. How many injuries, how many marks on the face and the body this boy should be having. See. और बचपन से ये आत्मा उसको बहुत पीड़ा दे रही थी। उसके शरीर पे कितने सारे घाव होंगे, कितने सारे जख्म होंगे। The evil spirit was just trying to kill him and destroy him. और जो दुष्ट अशुद्ध आत्मा थी वो इस बच्चे को खत्म करने के पीछे पड़ी हुई थी। In this portion, from chapter 9 verses 15 to 29, you will see eyes, body parts mentioned like hand, feet, mouth, अध्याय 9 में 15 से 29 तक यहाँ पर हाथ, पैर, आँख, कान, बहुत सारे अंगों का जिक्र किया गया है। And dead is mentioned almost 3 times so far. और मरना 3 बार कम से कम इसमें बोला गया है। This boy was cut. ये जो लड़का है उसे घाव भी हैं। So many things we see in this portion of scripture. और यहाँ पर हम कितनी सारी वस्तुओं को देखते हैं। But Jesus gently took him up, took his hand and raised him, verse 27, to his feet, and he stood up. और वचन 27 में क्या लिखा हुआ है? तुरंत यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। How amazing. ये कितनी अद्भुत बात है। Jesus did this. यीशु मसीह ने ये किया। Amazing. What a victory, what a deliverance. ये कितनी जीत वाली बात है, कितनी उसको बचाई गई बात है। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद। The father who humbled himself and depended on Jesus went on the knees and asked, God worked. पिता ने यीशु मसीह के घुटनों पे गया, प्रार्थनाएं की, और देखो उसके प्रार्थनाओं का फल उसे मिल गया। We have to plead and depend on God, ask Him to help us instead of positive confessions. हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि वो करे, ना कि हम पॉजिटिव कन्फेशन की ओर बढ़ें। When you put your knees to work, you are actually making God to work. जब आप अपने घुटनों पर आ जाते हैं तो तब परमेश्वर काम करना शुरू कर देता है। Amen. आमीन। Verse 28, then after he went into the house, his disciples asked him privately, why couldn't we cast it out? और 28 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वो घर में आया एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। Verse 29, he told them, this kind can come out only by prayer. और पता है 29 में क्या बोलता है वो, उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकाली जा सकती। In other portions of the Gospels, you will see prayer and fasting. और अगर आप अलग दूसरे भाग में देखेंगे, दूसरे सुसमाचार में देखेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ प्रार्थना और उपवास। So prayer is nothing but depending upon Jesus and having a disciplined life in talking to God and having a devotion time with God. और प्रार्थना और कुछ नहीं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास और उसके ऊपर समर्पण करना और अपना जो जीवन है उसे सही तरीके से व्यतीत करना है। Our strength and our faith is not autonomous and automatic. I say it's going to happen. No, it's always depending upon Jesus. और हमारे खुद के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं पाई जाती है कि हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर हमें निर्भर होने के कारण वो सारे काम हो सकते हैं। Who will they pray to if they would do something? अगर वो किससे प्रार्थना करेंगे अगर वो इस तरीके से करना है? To Jesus and to God. यीशु मसीह और परमेश्वर के पास। They said, why couldn't we do it? You were able to do it. और उसने ये क्या पूछा कि तुम तो कर पाए पर हम क्यों नहीं कर पाए? Because you don't depend on me, he said. क्योंकि उसने कहा कि तुम मुझ पर निर्भर नहीं होते। Are you depending upon Jesus? क्या आप यीशु मसीह पर निर्भर हैं? Jesus delivered this boy यीशु मसीह ने इस बच्चे को छुड़ाया only when the father humbled and asked. और तब कब छुड़ाया? जब
पिता ने अपने आप को नम्र किया और पूछा। The question here is, सवाल ये है, are you willing to humble yourself and come before Jesus? क्या आप अपने आप को नम्रता में रखकर यीशु मसीह के पास आना चाहेंगे? If you are desperate for a miracle or a touch of God in your life, क्या आप परमेश्वर के सामर्थ और उसके चमत्कार को देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? or you're wanting God to do miracles through your hands, through your ministry, और आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा चमत्कार करे या आपकी सेवकाई के द्वारा चमत्कार करे? you should just pray and fast. आपको बस उपवास और प्रार्थना करना है। Spend time with God. परमेश्वर के साथ आप समय बिताइए। Do you have a good devotional time? क्या आपके पास एक अच्छा भक्तिभाव का समय है? Either in the morning when you wake up or before you go in the night, just spend time with God alone. जब आप सुबह उठते हैं तब या रात को सोने से पहले क्या आप परमेश्वर के साथ एकांत में बात करते हैं? Do you have a discipline of prayer? क्या आप अनुशासन से परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं निरंतर? Morning, afternoon, night, pray always. सुबह दोपहर शाम हमेशा प्रार्थना करिए। Do you depend on God to do the work or do you depend on yourself thinking I can do it? आप परमेश्वर पर निर्भर होते हैं ये वो काम करने के लिए या खुद पर निर्भर होते हैं वो काम करने के लिए? If you depend on God, अगर आप परमेश्वर पर निर्भर होंगे He will give you the breakthrough. और वो आपको इस बात से बाहर निकालेगा। If He breaks through, अगर वो अगर इसे तोड़ के आगे जाएगा you can break through. तब आप भी इससे निकल जाएंगे। Believe that? आप विश्वास करते हैं? Let's pray. प्रार्थना करेंगे। Father, we just ask you to lead us and guide us and minister to us through your word. And Lord, I pray, help us in our unbelief. Forgive us. Forgive us. Lord, teach us your ways so we can have faith in you and believe in you without wavering. In Jesus' name we pray. Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूँ कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं।